T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बाआसानी शिकस्त दे दी है। 9 खिलाड़ी आउट पर। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 148 रन का हदफ दिया गया था, जो कि पाकिस्तान चैज नहीं कर सका। और इस वक्त दूसरे T20 में भी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बाआसानी शिकस्त दे दी है। आपको बताते चलें कि उस्मान खान ने 52 रन के अलावा कोई बैटर ऐसा नहीं नजर आया जिसने रन्स बनाए हो या स्कोर किए हों। सिर्फ उस्मान खान ने 52 रन स्कोर किए थे, जबकि बाबर आजम 3, साहिबजादा फरहान ने 5 और सलमान अली आगा 0 पर आउट हुए थे। शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह भी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए थे। इसे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अब्दुल गफ्फार। गफ्फार, आज दोबारा से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान उसी जगह आकर खड़ा हो गया है। एक बार फिर से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ गया। देखिए, रिव्यू करना पड़ेगा पाकिस्तान के T20 के सिलेक्शन प्लान्स को, चूंकि बॉलर्स ने काम कर दिखाया। 147 रन आजकल के क्रिकेट में कोई स्कोर नहीं। कल भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 280 रन बना डाले थे। 148 रन पाकिस्तान को चेस करने चाहिए थे, लेकिन पूरी सिलेक्शन जो है, जब से ये टीम सिलेक्ट हुई है, हम उस वक्त से जो है ना इस बारे में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो है ना वो जब T20 की जो बैटिंग लाइन है वो मतलब इतनी मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है ना इम्प्रोवाइजर नहीं है। अगर आप देखें तो फखर जमान अगर अनफिट है तो साइम अयूब को वनडे टीम से हमने घर भेज दिया, T20 के अंदर शामिल नहीं है। आई थिंक ये मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। पाकिस्तान चले पहला मैच हार गया, 7 ओवर का मैच था, लेकिन बॉलर्स की कारकर्दगी बैट्समैनों ने पानी फेर दिया। इरफान खान यादी ने बहुत अच्छी फाइट की, इरफान खान आखिर तक लड़ते दिखाई दिए, लेकिन अगर आप देखें तो मोहम्मद रिजवान कप्तान है, 26 गेंदों पर से 16 रन बनाकर आउट हुए। यानी कि ना तो वो विकेट पर रुके और ना रन बनाए। और फिर उनकी जो साथ दे रहे थे उस्मान खान, उन्होंने कुछ बेहतर बैटिंग की, लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान है ओवरऑल इस मैच के साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल सिलेक्शन पर, कि हमारे पास टॉप 6 में मैच विनर प्लेयर्स की कमी है T20 के अंदर, जो कि तनहा मैच जितवा दें या कोई ऐसी इनिंग खेलें जिससे जो है ना वो हरीफ टीम पे दबाव पड़े। एक तरह के प्लेयर हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, इसी तरह अगर आप देखें सलमान अली आगा, जिनका डेब्यू हमने करवाया, फिर वो साउथ अफ्रीका में जाके जिम्बाब्वे जाके कप्तानी करेंगे, पर टीम में भी उनकी जगह पक्की नहीं है। तो T20 में ऐसा लगता है जैसे हमें ट्रांजिशन का सामना है। अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड कप बहुत दूर है T20 का, 2026 में है T20 का वर्ल्ड कप, लेकिन हमें कुछ बड़ा सोचना होगा, कुछ नए प्लेयर्स को लाना पड़ेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। जो कि हारिस और फखर जमान की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हुई, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि बॉलर्स ने आज बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई, बैट्समैनों ने पानी फेर दिया। ये मैच पाकिस्तान के बैट्समैनों को जितवाना चाहिए था और साथ साथ सीरीज भी बचानी चाहिए थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतने में कामयाब हो गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। आप बात कर रहे थे पाकिस्तान को दूसरे T20 मैच में भी शिकस्त का सामना रहा और ये मैच जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था।